परमात्मा को याद करने लगा। अच्छा। उस सुंडी से बातें करने लगा। अच्छा। मैंने कहा सुंडी तुम भी एक आत्मा हो, हाँ जी। मैं भी आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हो। अच्छा। परमात्मा का आदेश है, हर जीव को जीने का अधिकार है। जी जी जी। तुम खाओ, फसल खाओ, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा नुकसान नहीं करो। अच्छा। आपको भी पेट भरना है, मेरे को भी भरना है। अच्छा। आप मेरे मित्र हो, मैं भी आपका मित्र हूँ। हालांकि इसकी बिजाई अक्टूबर में होनी चाहिए थी। हाँ जी हाँ जी। मैं किसी कारण से 1 महीना लेट हो गया। अच्छा। लेकिन फिर भी भगवान ने मुझे ये आलू दी। जैसे आत्मा में ज्योति स्वरूप हूँ, इसे परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। जी जी। उसकी शक्ति की किरणें मुझे आत्मा पर आ रही हैं। जी। ये मैं फील करता हूँ। जी जी जी। ये किरणें इस बीज में फैल रही हैं, ये बीज को शक्तिशाली बना रही हैं। जी नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्कार जी। सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय करवा दो। हाँ, मेरा नाम बलजिंदर सिंह, हाँ जी। गांव मेरा रतनपुरा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। ये आपने कई सारे आइटम रख रखे हैं, आलू भी है, इधर मैं सरसों का तेल देख पा रहा हूँ, ये गुड़ है, तो ये क्या मॉडल है आपका ये खेती का? ये मेरा शाश्वत योगिक खेती, अच्छा। यानी ये मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा जी। मैं पिछले 10 साल से ये खेती कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और 10 साल पहले मैंने इससे ट्रेनिंग ली थी। अच्छा अच्छा। इस चीज़ की। तो आपके दिमाग में आया कैसे कि किस तरह की खेती करनी चाहिए? ये दिमाग में मेरे ऐसे आया कि मैंने 2015 के अंदर जब मैंने फर्स्ट बार माउंट आबू का एक वीडियो देखा, अच्छा। उसके अंदर ये बताया गया कि आप किसान जो खेती करते हो, हाँ जी। इसमें जो रसायन डालते हो, हाँ जी। और उस रसायन से लोगों को जो अनाज खिलाते हो, हाँ जी। उससे बीमारियां पैदा होती हैं। जी जी। उस बीमारियों का कर्म का भागी आप भी बनते हो। जी जी बिल्कुल। तो सत्य तुरंत बात है। मेरे अंदर ये बात आई। अच्छा। मैंने सोचा ऐसी खेती करने का क्या फायदा, हाँ जी। ये तो कर्म बनते हैं। हाँ जी हाँ जी। मैंने तुरंत, मेरे खेत में 2 मोटरें थी ट्यूबवेल की, अच्छा। उनका पानी मैंने लैब में जांच करवाया। अच्छा। वो सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं था। अच्छा। मैंने दोनों बंद कर दिए। जी। फिर मैं नहरी पानी से खेती शुरू की, अच्छा। और परमात्मा की याद में भी खेती शुरू की। अच्छा। वो मेडिटेशन का अभ्यास करने लगा, अच्छा। जिसकी ट्रेनिंग मैंने माउंट आबू से ली। अच्छा जी। फिर उसका मुझे बहुत अच्छा असर मिला, ठीक है। और मेरे काफ़ी अनुभव भी हैं। इसमें मैं एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूँगा जी बताएं। कि मेरी फसल के अंदर अब की बारी जो मूंग के अंदर सुंडी आ गई। अच्छा। तो सुंडी आने के बाद में हमारे गांव खेत में जो काम करने वाला भाई था, वो कहने लगा कि भाई जी आप कीटनाशक दवाई लाओ। अच्छा। तो मैंने कहा भी कीटनाशक दवाई कोई बात नहीं, मैंने उसको कुछ नहीं जी। कहा, और मैं परमात्मा को याद करने लगा। अच्छा। उस सुंडी से बातें करने लगा। अच्छा। मैंने कहा सुंडी तुम भी एक आत्मा हो, हाँ जी। मैं भी आत्मा हाँ हूँ, जी। परमात्मा की संतान हो। अच्छा। परमात्मा का आदेश है, हर जीव को जीने का अधिकार है। जी जी जी। तुम खाओ, फसल खाओ, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा नुकसान नहीं करो। अच्छा। आपको भी पेट भरना है, मेरे को भी भरना है। अच्छा। आप मेरे मित्र हो, मैं भी आपका मित्र हाँ हूँ। जी। मैं मित्र इसलिए हूँ कि मैं आप पे कोई कीटनाशक दवाई नहीं करता। हाँ जी। आप मेरी मदद करो। हाँ जी। इस तरह से मैं 5-10 मिनट रोज अभ्यास करता। अच्छा। सुबह अमृत वेले उठ कर भी ये परमात्मा को याद करता। अच्छा। और संकल्प द्वारा मैं खेत में पहुँचता। अच्छा। उसका ऐसा बड़ा असर हुआ हाँ जी। कि 4 दिन के बाद उसमें कोई भी सुंडी नाम की चीज़ नहीं थी। क्या बात है, ये और- तो बहुत चमत्कार हो गया कि आपने जो भाव थे आपके, हाँ, उन भावों को सुंडी ने समझा समझा, और वो अपने आप चली गई। वो अपने आप चली गई। अच्छा। और उसके बाद में मेरी ये प्रेरणा रही कि आज मैं इस मेले में पहुंचा हाँ हूँ, जी। तो मेरा मतलब जो किसान है वो भी मेरे भाई हाँ है। जी। मैं सभी को इसलिए कह रहा हूँ जी। कि आप भी ये खेती शुरू करें। अच्छा। और परमात्मा को याद करें, हाँ जी। जिससे सभी को शुद्ध अन्न मिल सके, हाँ जी। और आपके घर में भी सुख शांति हो। जी जी जी। ऐसी मेरी भावना और शुभकामना है। आपकी खेती कितनी बीघा में है वहाँ पे? मेरी 20 एकड़ हरियाणा में ये जमीन पड़ती है। अच्छा। और राजस्थान में मेरी 7-8 SBN में 10 सारी इसी तरह से कर रहे हो आप? सारी इसी तरह कितने से। सालों से कर रहे हो? 10 वर्ष से, 10 साल से। 10 साल से कर रहा हूँ। जी जी जी। तो और- आपका शुरू में आप क्या रखते हो, जैसे का जो भावना होती है जो बीज डालते समय, या हाँ, उसके बारे में बताओ। उसमें मैं क्या करता हूँ हाँ। कि जैसे मैं एक आत्मा हूँ, हाँ जी। और परमात्मा अपना पिता हाँ जी। है, वो सर्वशक्तिमान है। जी, जी, जैसे आत्मा में ज्योति स्वरूप हूँ, इसे परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। जी, जी। उसकी शक्ति की किरणें मुझे आत्मा पर आ रही जी। हैं, ये मैं फील करता हूँ। जी जी जी। ये किरणें इस बीज में फैल रही हाँ हैं, जी। ये बीज को शक्तिशाली बना रही हैं। अच्छा। फिर मैं धरती पे मेडिटेशन करता हूँ अच्छा। कि यह धरती माँ हाँ है। जी। मैं उसको भी कहता हाँ हूँ जी। कि यह माँ, तुम युगो युग मुझे फसल देती आई हाँ है, जी। अब भी मुझे पूर्ण विश्वास है जी, कि जी। तू मुझे अच्छी फसल देगी। जी, जी। इस संकल्पों के द्वारा मैं खेती में बिजाई शुरू कर देता हूँ। अच्छा अच्छा। और वो बिजाई करता रहता हूँ। अच्छा। और जब मैं बिजाई करता हूँ, उसके बीच में क्या है कि परमात्मा याद के गीत चलते रहते हैं। अच्छा अच्छा। कि परमात्मा की याद में वो बिजाई होती रहती है। अच्छा अच्छा। उसके वाइब्रेशन उस धरती पे फैलते हैं। जी, जी, जी। तो वो बीज बहुत अच्छी तरह अंकुरित होता है। अच्छा। मेरा एक ये भी अनुभव रहा कि पिछले वर्ष क्या हुआ, 8 कनाल का 1 एकड़ के अंदर मैंने 300 ग्राम सरसों का बीज दिया। अच्छा। और जो कि पूरे का पूरा बीज उगा। अच्छा। और 7 क्विंटल प्रति एकड़ मुझे
सरसों प्राप्त हुई उसमें से। तो आप खाद का कैसे मैनेजमेंट करते हो? खाद अलग से क्या क्या डालते हो? खाद के अंदर क्या या डालनी नहीं पड़ती? नहीं डालता हूँ मैं खाद। अच्छा। खाद क्या डालता हूँ? जीवामृत, अच्छा, घन जीवामृत, अच्छा, और छाछ। हाँ जी। इस सृष्टि के अंदर क्या है, अपनी 3 माताएं हाँ हैं। जी। एक धरती माता जी। है, एक गौ माता हाँ है, जी। एक जन्म देने वाली माता है। जी 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 बिल्कुल। तो जो गौ माता हाँ है, जी। इसके दूध में भी, छाछ में भी, जी। गोबर में भी, जी, जी। और गौमूत्र में भी बहुत सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते जी हैं। जी जी। उनका मैं प्रयोग करता हूँ खेती के अंदर। आपका कहने का मतलब है आपका जो मॉडल है वो गाय आधारित खेती है? गाय आधारित खेती है, योगिक खेती योगिक खेती है। अच्छा, अच्छा। और उसको भी जैसे जीवामृत मुझे डालना है जी। उसके अंदर भी मैं परमात्मा की याद की किरणें उसमें फैलाता हूँ। अच्छा, अच्छा। कि ये बहुत पावरफुल हो चुका है। अच्छा, अच्छा। ये जमीन में जो सूक्ष्म जीव हैं, मित्र कीट हैं, उनकी संख्या बढ़ाएगा। जी, जी, और जी। खेती मेरी बहुत अच्छी होगी। ऐसे ऐसे संकल्पों के साथ में मैं उसको आपका डालता हूँ। जो ये प्रयास है इससे प्रभावित होकर कोई अन्य किसान भाई भी आपसे जुड़े हैं? कुछ उन्होंने सीखा है, कुछ मॉडल उन्होंने भी आपके जैसा अपनाया है कुछ? हाँ, कुछ किसान हैं अच्छा। जो अदर स्टेटों में हैं। अच्छा। यहाँ अपने इधर नहीं है, अच्छा। अदर स्टेटों में हैं। हाँ जी। वो किसान भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, अच्छा। वो ऐसा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप ट्रेनिंग वगैरह का कोई चार्ज करते हो या किस तरह से चलता है नहीं, आपका? इसका जो हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर हाँ हैं, जी। इस पे बहनें रहती हैं। अच्छा। वो राजयोग का अभ्यास कराने का निःशुल्क करवाती हैं। अच्छा, नहीं शुल्क करवाते हैं। कोई चार्ज अगर नहीं। कोई किसान भाई आपके पास आए तो आप भी बताओगे उनको? हाँ, मैं भी बताऊंगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, तो आपके ये जो प्रोडक्ट हैं इनके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे ये एकदम शुद्ध ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है। अच्छा। और ये जो मेरा आलू है, हाँ जी। ये मैंने 23 नवंबर को बिजाई किया था। अच्छा। जिसका 1 महीना लेट बीजा हुआ है ये। अच्छा, अच्छा। हालांकि इसकी बिजाई अक्टूबर में होनी चाहिए थी। हाँ जी, हाँ जी। मैं किसी कारण से 1 महीना लेट हो गया। अच्छा लेकिन फिर भी भगवान ने मुझे ये आलू दिए। जी, बढ़िया है और आपका इतने प्रयास। शुद्ध और बिल्कुल। हाँ। अच्छा है। और ये मेरा सरसों का तेल है। आपका खुद का ही है ये? मेरी खुद की खेती है। अच्छा। ये मेरा खुद का है। जो निकालने का प्रोसेस है वो भी आप ही करते हो इसका? है? हाँ, मैं ही करता हूँ। अच्छा। और इसमें क्या है कि मैं खेती में नहरी, जैसे मैं पीछे बता चुका हूँ कि मैं नहरी पानी यूज करता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है हाँ। कि खेती के अंदर जो फसल हम पैदा करते हाँ। हैं उसमें जो लवण आएंगे लोगों को बीमारियां लगेंगी। तो ब्रह्मा कुमारी जी में ये चीज पढ़ाई जाती है कि उसमें कर्म के भागी तुम बनोगे। तो मेरा ये विश्वास है कि मुझे कर्म का भागी नहीं बनना है। जी। क्यों कि आसमान में जो पंछी घूम रहे हैं उनका कोई घर नहीं है, उनकी कोई जमीन नहीं है, लेकिन भगवान उनको भी दाना देता है। जी। तो हम कोई भूखे नहीं रहेंगे, हमें भी अनाज मिलेगा। जी। लेकिन हम उस पर निश्चय रखें, भरोसा रखें और उसको याद करते हुए जब ये काम करेंगे तो अपने पूर्ण सफलता जरूर मिलेगी। जी, बिल्कुल। और पुनः मैं दोबारा फिर कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र हैं, जी। ये हमारे 140 देशों में सेंटर हैं। अच्छा, अच्छा। और हमारे भारत के अंदर कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ इनके सेंटर ना हो। जी, जी, जी। आप उन सेंटरों पे जाइए, राजयोग का अभ्यास करिए और अपनी खेती में प्रयोग करिए जी, जी। और अपने घर को स्वर्ग बनाइए। कहीं ना कहीं गौ आधारित खेती ही किसान को बचा सकती है। इसके अलावा कोई चारा नहीं कोई है। चारा नहीं जी, है। जी। और उसके अंदर भी क्या है कि भावनाएं छुपी हुई हाँ, हैं। भावनाओं क्योंकि के साथ जैसे मान लीजिए अपने हरा चारा या कोई भी चीज है, भगवान को याद करके जी, जी, जी। उसको मेडिटेशन करके वो हरा चारा पैदा करेंगे। जी। और जब वो हरा चारा अपने गऊओं को खिलाएंगे, जी, जी, उसकी जी। भावनाएं कैसे होंगी, जी, बिल्कुल। उसको जो वो दूध देंगे उसका क्या विचार होंगे, जी, जी। जो उस दूध को पिएगा जी। उसके कैसे विचार होंगे। तो ये मेरा मानना है कि जब हम शुद्ध खिलाएंगे तो हमें शुद्ध मिलेगा, और वो भी भावनाओं के साथ। एक मान लीजिए मैं ठीक है चाहे जीवामृत डाल रहा हूँ, घन जीवा, अगर मैं देवाभिमान में डाल रहा हूँ कि मुझे अहंकार है उस बात का कि मैं ये कर सकता हूँ, वो काम नहीं करेगा, उतना काम नहीं करेगा। लेकिन जब मैं उस परमात्मा को याद करके नम्र चित्त निर्माण चित्त होकर के उस चीज को यूज करूंगा तो मुझे 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। जी जी जी, ये मेरा मानना है। जी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, किसान इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है जी।